हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा तरंगिणी किसने लिखा है, यानी कि राजा तरंगिणी के लेखक कौन है। तो कलहन जो है राजा तरंगिणी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। बाबर ने किसे हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी को। याद रखिएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन थे। तो अकबर के दरबार में जो तानसेन थे वो प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अकबर के दरबार में ये जो तानसेन थे ये नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। सुलह ए कुल की जो नीति है ये किसकी थी। तो अकबर की थी सुलह ए कुल की नीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर को हटाया था। जजिया कर को किस हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था, हिंदू जो धार्मिक यात्रा पर जाते थे तो उनसे जजिया कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, और उसी टैक्स का नाम था जजिया कर। तो इस जजिया कर को किसने हटा दिया था। तो अकबर के द्वारा इस जजिया कर को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो रूस में भारत विद्या का जो जनक है जीएस लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा हम्पी जो था ये वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1986 में 1986 में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के महानतम शासक कौन थे। तो विजयनगर के जो महानतम शासक है वो कृष्णदेव राय थे। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर की जो स्थापना है ये 1336 में किया गया था। संगमा वंश के दो भाई जिनका की नाम था हरिहर और बुक्का, उन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो अभी आपको बता चुके हैं विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो दक्कन दंगा आयोग का जो गठन है ये वर्ष 1875 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्निवालस कोड कब बना था। तो कार्निवालस कोड जो था ये वर्ष 1793 में बना था। 1793 में कार्निवालस कोड जो है वो बना था। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था। तो दामिन ई कोह जो था एक भूभाग था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके वो लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो रहेगा चैप्टर वाइज रहेगा। आपके हिस्ट्री के बुक में क्लास 12th हिस्ट्री के बुक में टोटल चैप्टर है 15 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है चैप्टर वाइज। और साथ ही साथ आपको मिलेगा हिस्ट्री में पिछले 15 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज, यानी कि केवल और केवल 20 रुपये पे करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। कैसे आपको मिलेगा। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7903820891 इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से क्या करना है केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। जैसे आप 20 रुपये पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे कि ये पता चल जाए आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे हर एक प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से। और जितने भी चैप्टर है 15 जो चैप्टर है आपके हिस्ट्री के बुक में हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। समझ गए। यानी कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न इसके बाहर
बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो थी ये विलियम बेटिक के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो सिद्धू और कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह के नेता थे। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 तक चला था संथाल विद्रोह, जिसकी की शुरुआत 1855 में हुई थी। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो था ये सर्वक्षण था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 AD में हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था दामोदर राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वीर कुंवर सिंह, उन्हीं के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो पाम्स्टन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाम्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रेदास, कबीर, धन्ना, एपीपा, ये तीनों ही रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तलवंडी में किसका जन्म स्थान था? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी जो है यहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी के किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है उसमें किसके उपदेश को संग्रहित किया गया है? तो बीजक में कबीर के उपदेश को संग्रहित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंसोंग ने किस देश की यात्रा की थी? तो हैंसोंग के द्वारा चीन की यात्रा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हैंसोंग किस देश का यात्री था? तो हैंसोंग जो था वो चीन का यात्री था। और हैंसोंग जो था ये भारत में आया था यात्रा करने के लिए। तो हैंसोंग किस देश का यात्री था? तो चीन का यात्री था हैंसोंग। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है ये अलोब्रिन की यात्रा वृत्तांत है। अलोब्रिन के द्वारा ये लिखा गया था तहकीक ए हिंद, जो जिसकी की ये किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलोब्रिन की, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो है वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलोब्रिन किसके साथ भारत आया था? अलोब्रिन अकेले भारत नहीं आया था, किसी के साथ आया था। तो किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ अलोब्रिन जो था ये भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1610 में आया था। और किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जहांगीर का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासनकाल भारत में रहा था। और कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1609 में भारत में आया था। और हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था। और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध करने के चलते जो कैप्टन हॉकिंस था ये बिना किसी संधि वार्ता के भारत से चला गया था। अगला क्वेश्चन है, अलोब्रिन का जन्म कहाँ हुआ था? अलोब्रिन का जन्म कहाँ हुआ था? तो खारिजम में जन्म हुआ था अलोब्रिन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रेतवारी बंदोबस्त जो है इसको बंबई एवं मद्रास में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अभी देख चुके हैं महालवारी जो रेतवारी बंदोबस्त है वो मुंबई और मद्रास में लागू किया गया था। लेकिन महालवारी बंदोबस्त जो है उसको उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रांत वहाँ पर लागू किया गया था महालवारी बंदोबस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? सबको पता होगा बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा विद्रोह के नेता थे। कई बार ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम जो था इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसका कि वर्तमान में नाम है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्व ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1767 में 1767 में सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या वो 389 थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान में सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक है वो बहादुर शाह जफर थे और भारत के प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था, जो कि फरंगना से आया था। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हिस्ट्री के और भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। और अभी तक जो भी बच्चे बचे हुए ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को नहीं लिए तो वो लोग उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। उस पीडीएफ में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न आप लोगों को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।